है कि हम ऐसे इकट्ठा हो पा रहे हैं। शायद ये क्राइसिस नहीं होता, ये दिक्कत नहीं होती तो फिजिकली कभी नहीं ऐसे हो पाता, लेकिन वर्चुअली सही, लेकिन हम ऐसी बातों को कर पा रहे हैं, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहते हैं। जहां पर विकट परिस्थिति होती है वहां पर भी परमेश्वर अपॉर्चुनिटीज बनाता है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। जहां पर मुश्किल हालात होते हैं वहां पर भी परमेश्वर मार्ग बनाता है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। जहां पर ऐसा लगता है कि ये संकट, ये तकलीफ क्यों आई, लेकिन उसमें भी परमेश्वर अपना कार्य करता रहता है, अपना कार्य चलाता जाता है, अपने उद्देश्य को पूरा करता रहता है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। और पिछले कई दिनों से हम परमेश्वर के कई अद्भुत दासों से हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और वाकई में बहुत ही आशीष हम सबको इन सुंदर वचनों के द्वारा मिली है। परमेश्वर ने हमको तरोताजा किया है, परमेश्वर ने हमको रूपांतरित किया है, परमेश्वर ने हमको नया बनाया है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। पिछले 7-8 महीने से करीब एक ही जगह पर बैठकर, एक ही हालात में बैठकर, एक ही लोगों का चेहरा देख देख कर शायद हम ऊब चुके होंगे, शायद हम बोर हो चुके होंगे, शायद हम क्या बोलते हैं, जेडेड, इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है, जेडेड हम हो गए होंगे। लेकिन परमेश्वर हमको तरोताजा इन दिनों में कर रहा है, साल के अंत में ही सही, परमेश्वर हमको फिर से एक ताजगी की ओर लेकर आ रहा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज सुबह मेरी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर हम सबसे बात करें, मैं अपने आप को मिलाकर बोल रहा हूँ, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों से, हमारे हालातों से, हमारे व्यक्तिगत रीति से हम जिस हालात में हैं, परिवार के तौर पर हो, कलीसिया के तौर पर हो, हम जो हालातों में हैं, परमेश्वर हमसे परमेश्वर के वचन के जरिए बात करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है, और परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता जाए। और आगे वचन में जाने से पहले इन दिनों में मैं अधिकतर ऐसा कर रहा हूँ, एक क्षण हमारे मनों में हम उन लोगों को ध्यान में रखें जो मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं, जो विकट परिस्थितियों में है, जो सभा में हो, सभा में नहीं हो, दुनिया में किसी भी कोने में हो, पूरे संसार में ये क्राइसिस है। और हम जाने अनजाने, हम और बहुत दूर था 8 महीने पहले, 9 महीने पहले हमसे, लेकिन अभी हमारे चारों ओर है, और कई लोगों को हम जानते हैं व्यक्तिगत रीति से जो इसके द्वारा दुख से गुजरे हैं, जो तकलीफों से गुजरे हैं, परेशानी से गुजरे हैं, शारीरिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, पारिवारिक तौर पर हो, मानसिक तौर पर हो। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें एक क्षण की परमेश्वर उन्हें बल प्रदान करे, परमेश्वर उनको एक तरोताजगी प्रदान करे, परमेश्वर उनको हियाव प्रदान करे, परमेश्वर उनका बल बन जाए। क्योंकि मनुष्य जितना भी बल प्रदान करे, मनुष्य जितनी भी सहायता करे, वो कम पड़ जाता है। लेकिन जब परमेश्वर बल प्रदान करता है, जब परमेश्वर स्वयं बल बन जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसकी कोई रुकावट नहीं। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि इन दिनों में परमेश्वर हमारा बल बन जाने पाए। लेट गॉड बी आवर स्ट्रेंथ। परमेश्वर सिर्फ हमें बल प्रदान करता नहीं है, परमेश्वर पाइपलाइन की तरह सिर्फ बल देने वाला नहीं है, परमेश्वर हमारा बल है। परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे जीवन में है वो हमारा सामर्थ्य है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। जल्दी मैं परमेश्वर के वचन की ओर आना चाहता हूं। और इन दिनों में हमारे मीटिंग का मुख्य उद्देश्य या मुख्य थीम हम एनकाउंटर जो बोलते हैं, और बहुत ही सुंदर एक शब्द है, बहुत ही सुंदर एक अर्थ उसका परमेश्वर के वचन से हम समझ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश शब्द जो एनकाउंटर है, उसका हिंदी में जब ट्रांसलेशन होता है, अक्सर हम मुलाकात बोलते हैं या मुठभेड़ बोलते हैं, लेकिन वो उस शब्द को पूरी रीति से, विशेषकर जब वचन के अंदर जब एनकाउंटर की बात करते हैं, पूरी रीति से उसको समझ नहीं पाता है, समझा नहीं पाता। जब हम मुलाकात बोलते हैं, मुलाकात, दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, हम उसको मुलाकात बोलते हैं। लेकिन जब इंग्लिश में जब एनकाउंटर बोलते हैं, एक साधारण सी मुलाकात नहीं है, एक साधारण सी घटना नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज है, एक ऐसे हालात है, कुछ ऐसी घटनाएं वहां पर हो रही है जो पहले से एकदम अलग है, जो पहले से एकदम विपरीत शायद हो सकती है, शायद हमारी समझ से परे हो सकती है, हमारी सोच के बाहर हो सकती है। ऐसी चीज को एनकाउंटर बोलते हैं। इंग्लिश में एनकाउंटर का अर्थ होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कुछ हमने सोचा नहीं, कुछ हमने देखा नहीं, कुछ हमने समझा नहीं, ऐसी बात का सामना हमने किया और हमको अब समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है, उस बात को एनकाउंटर बोलते हैं। कई बार, और कुछ दिनों पहले परमेश्वर के एक दास, शायद पास्टर रेसन थॉमस बोल रहे थे कि हम पहले से सोच कर आते हैं कि हमारा एनकाउंटर ऐसे होना चाहिए, और हम मन में ढाल कर आते हैं कि ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा, और वो हम उम्मीद में रखते हैं, और जब होता नहीं है तब हम निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अरे हुआ नहीं,
हमने आए थे लेकिन कैसे चला लेकिन हमको नहीं पता, कुछ और ही हो गया, हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं हुआ। लेकिन द वर्ड एनकाउंटर, हम परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर हमारा एक एनकाउंटर तू कर, हमसे तू मुलाकात कर। बाइबल हमेशा बताती है कि वो एक अलग तरीके से, एक अलग ढांचे में, मनुष्य के ढांचे में नहीं लेकिन उसके विपरीत परमेश्वर के ढांचे में वो एनकाउंटर हमारा होता है। परमेश्वर हमको हमारे सोच से खींचकर, हमारे मानसिकता से खींचकर मानो परमेश्वर की मानसिकता की ओर हमें आकर्षित कर रहा है, परमेश्वर के ढांचे में हमें लेकर आ रहा है, परमेश्वर के कॉन्टेक्स्ट में हमें लेकर आ रहा है, परमेश्वर के माइंडसेट में हमको लेकर आ रहा है। हम जब बोलते हैं हमको हमारा माइंडसेट दिमाग में आता है, हमारी सोच हमारे दिमाग में रहती है, हमारे विचार दिमाग में रहता है, लेकिन जब परमेश्वर आता है, परमेश्वर बोलता है नहीं। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण, शायद एक अच्छा उदाहरण गिदोन का है, वो मेरा वचन नहीं लेकिन उदाहरण के तौर पर, गिदोन जब आता है वो अपनी मानसिकता लेकर आता है, अपना ढांचा लेकर आता है, लेकिन जब परमेश्वर, वो सोचता है हजारों लोग हैं, हम युद्ध को जीतने के लिए हजारों लोगों की आवश्यकता है, लेकिन जब परमेश्वर वहां पर उतर कर आता है, परमेश्वर से उसका एनकाउंटर होता है, तब परमेश्वर उसका ढांचा बदल देता है। परमेश्वर उसको अपने रेल्म में, अपने स्थान में, अपने जगह में उसको लेकर आता है और बोलता है देख, मेरे स्थान से रहकर देख, मुझे हजारों की आवश्यकता नहीं, मुझे सिर्फ 300 लोगों की आवश्यकता है। ये परमेश्वर की रियलिटी है, ये परमेश्वर की वास्तविकता है, ये परमेश्वर की सच्चाई है जो आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है अपने एनकाउंटर के जरिए। और इसी बात को लेकर मैं आज आगे बढ़ना चाहता हूं कि जब हम एनकाउंटर शब्द सुनते हैं, जब हमारे दिमाग में हम एनकाउंटर, ब्रेक थ्रू, अक्सर हम बेदारी की बात करते हैं तो ये सारे शब्द हमारे दिमाग में घूमते हैं कि हमें एनकाउंटर होना चाहिए, एक ब्रेक थ्रू हमें मिलना चाहिए। अक्सर कई बार, और ये मानसिक तौर पर ये साधारण सी बात है कि हमारे दिमाग में विचार रहता है कि शायद परमेश्वर एक बड़ा घर, शायद एक बेहतर गाड़ी, शायद एक जॉब प्रमोशन, एक नौकरी का प्रमोशन, एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हमको चाहिए परमेश्वर। हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं प्रार्थना के समय में, या फिर हम जब बोलते हैं अक्सर हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इन दिनों में हमारी प्रार्थना है कि ये क्राइसिस, ये पैंडेमिक, ये समस्या खत्म हो जाए और हम वापस हमारी पुरानी जिंदगी में लौट जाए, हो सके उतनी जल्दी। ये हमारी प्रार्थना है। हम एक तरफ से बोलते हैं कि ये परमेश्वर हमको कुछ नए में लेकर जाना चाहता है और नई बातों की ओर लेकर जाना चाहता है, ये विपत्ति इसलिए आई ताकि हम नए की ओर चले, लेकिन हमारी मन की इच्छा ये है कि ये जल्दी खत्म हो जाए और हमारी पुरानी जिंदगी में हम लौट कर जाए। खैर, जल्दी में आगे बढ़ो। लेकिन फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं पास्टर साहब, हम संसारिक नहीं सोचते हैं, हम उच्च विचार वाले लोग हैं, हम संसार की गतिविधियां हमारे दिमाग में नहीं है, हम आत्मिक बातों की बात करते हैं, हमारे मन में आत्मिक विचार है, हम आत्मा के वरदान और आत्मिक बातें और भविष्यवाणी, नबूवत और अन्य भाषा में बात करना। अभी मेरे को थोड़ा डर लग रहा है सबका चेहरा देखकर, लेकिन मैं जल्दी आगे बढ़ूं। हमें बहुत सारी आत्मिक बातों को हासिल करना है और इसके लिए हम ब्रेक थ्रू चाहते हैं, इसके लिए हम एनकाउंटर चाहते हैं। और जैसे हम वरदानों की बात कर रहे थे, एक बात मेरे दिमाग में आई जो हमेशा कई बार मैं सोचता था कि कई लोगों को जब हम प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, और बचपन से ही और आगे चलकर भी हम ये सीखते आए हैं कि जब किसी को वरदानों की आवश्यकता होती है या अन्य भाषा की, नबूवत की, हम बोलते हैं प्रार्थना करो, और किसी को नहीं मिलता तो हम बोलते हैं आपके अंदर भूख होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, आपके अंदर एक प्यास होनी चाहिए, या फिर हम बोलते हैं विश्वास होना चाहिए, और ऐसा विश्वास करो कि आपने पा लिया तो आपको मिल जाएगा। अक्सर हम ऐसे बातों को कहकर हम समझाने का प्रयास करते हैं या हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। विशेषकर कोई नया व्यक्ति है, हम पासवानों को मालूम होगा, अगर कोई अन्य भाषा के लिए प्रार्थना कर रहा है, हम बोलेंगे आप विश्वास करो आपको मिल गया है, आपको मिल जाएगा। लेकिन वचन, और वो आज मेरा मुख्य विषय वो है, वचन एक और बात की और बहुत जोर देकर इस बात को समझाने का प्रयास करता है कि विश्वास अच्छी बात है, भूख और प्यास अच्छी बात है, लेकिन जब हम याकूब की पत्री उसके 4थे अध्याय की 3री आयत में आते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वहां पर याकूब एक बात पर जोर देकर कहता है कि क्यों परमेश्वर कई बार कुछ चीजों को हमें नहीं देता है। हम मांगते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं, क्यों हमें नहीं मिलता है। और याकूब 4:3 में इस प्रकार याकूब कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो।
अंग्रेजी में एक अलग शब्द उसके लिए है। अंग्रेजी में लिखा है कि यू आस्क एंड यू डू नॉट रिसीव बिकॉज यू आस्क विद सेल्फिश इंटेंशंस। हम स्वार्थी इच्छा से हम मांगते हैं, स्वार्थ से मांगते हैं, और इसीलिए परमेश्वर हमको देता नहीं है। अगर हम, जो लोग अन्य भाषा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर अनुभव है, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस बात को बैठकर पहले आधा घंटा 1 घंटा बैठकर आप इस बात को तय कर लीजिए कि आप क्यों अन्य भाषा की वरदान को चाहते हैं, या आप किसी और वरदान की इच्छा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। अच्छी बात है, पौलुस कहता है अधिक से अधिक वरदानों की अपेक्षा करो, बड़े से बड़े वरदानों की अपेक्षा करो, उसके लिए प्रार्थना करो। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात कहूं, आधा घंटा 1 घंटा निकालकर आप इस बात को तय कर लीजिए कि आप किस बात के लिए उस वरदान की अपेक्षा कर रहे हैं। आपको नबूवत का वरदान चाहिए, अच्छी बात है, क्यों चाहिए? उसके पीछे का आपका इरादा क्या है, आपके मंसूबे क्या है? अन्य भाषा में आप बात करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे का मंसूबा क्या है आपका? आज इस बात की ओर मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं। आज सुबह हम एनकाउंटर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और शायद हम 5वें-6ठे दिन में हैं, लेकिन फिर भी पिछले कई दिनों से ये बात अलग अलग रीति से हमारे पास आई, लेकिन फिर भी मैं आज उस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम क्यों परमेश्वर से एक एनकाउंटर की उम्मीद कर रहे हैं। हमें क्यों ये ब्रेक थ्रू चाहिए, हमें क्यों ये रास्ता खुलना हमारे लिए जरूरी है। हम बोलते हैं परमेश्वर तो हमारे लिए रास्ता तैयार कर, सामने पहाड़ है, सामने समुद्र है, अलग अलग रीति से हम अड़चनों को बयान करते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि हमें क्यों, और मेरा सवाल से बढ़कर परमेश्वर का सवाल यह है कि क्यों यह एनकाउंटर हमको चाहिए, क्यों हम इस एनकाउंटर की उम्मीद कर रहे हैं परमेश्वर से। और इसका जवाब परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रीति से दिया गया है। हमको अंदाजा लगाने की आवश्यकता नहीं, हमको गेस करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन में हमें स्पष्ट रीति से देखने को मिलता है कि सृष्टि के बनाने से शुरुआत से लेकर उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर परमेश्वर का मनुष्य के साथ एनकाउंटर करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के बारे में, वो कौन है इसके बारे में, उसका उद्देश्य, उसकी योजना क्या है उसके बारे में हम अधिकाधिक जाने। ये परमेश्वर चाहता है इस एनकाउंटर के जरिए। और ये जानना, ये पहचान होना सिर्फ एक फॉर्मल या हम आधिकारिक रीति से जैसे जानते वैसे नहीं। हम 2 दिन पहली बार मिलते हैं, हम हाथ मिलाकर बोलते हैं हेलो मेरा नाम ब्लेसिन है, अच्छा आपका नाम रमेश है, बहुत अच्छा, आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, ठीक है, बात खत्म हो गया। नहीं, लेकिन जब परमेश्वर जानने की बात करता है, बहुत ही गहरा, बहुत ही व्यक्तिगत और बहुत ही अद्भुत एक अनुभव की ओर परमेश्वर हमें आमंत्रित कर रहा है। परमेश्वर हमको सीमाओं पर रखकर, परमेश्वर हमको चारों ओर या फिर हमें बाउंड्री पर रखकर परमेश्वर नहीं बोल रहा देखो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और तुम मेरे लोग हो। परमेश्वर लोगों को अपनी ओर बुलाता है और उस गहरे अनुभव की ओर परमेश्वर लोगों को लेकर आना चाहता है, और इसलिए समय समय पर परमेश्वर लोगों के साथ एनकाउंटर करता है, परमेश्वर लोगों की मुलाकात करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जानें। ये जानना कैसे होगा उसके बारे में आगे चलकर हम देखेंगे, वही आज का विषय है। लेकिन कुछ पृष्ठभूमि के तौर पर, जब से पाप इस संसार में आया, वो करीबी, वो परमेश्वर के साथ की जो करीबी थी, जो परमेश्वर को जानना था, जो परमेश्वर को जानने के लिए जो संबंध था, वो संबंध सबसे पहले टूट गया। वो पुल जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था, जिसके जरिए परमेश्वर मनुष्य को अपना प्रकाशन देता था और मनुष्य परमेश्वर को जानता था, वो पुल टूट गया। हम सोचते हैं कि आदम और हव्वा बैठ के वहां हालेलुया 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 करते थे। नहीं, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और परमेश्वर चाहता था कि आदम और हव्वा उसको जाने, आदम और हव्वा उसको पहचाने। He wants his creation to know who he is, who this God is, and that is the beginning. That is the beginning of life itself. हम कई बार पूछते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया
किस लिए बनाया, क्यों बनाया? परमेश्वर मनुष्य को जरूरत है ऐसा नहीं है, परमेश्वर मनुष्य नहीं चाहता कि मनुष्य मुझे कुछ करे या मेरे लिए कुछ दे, लेकिन परमेश्वर ये अपेक्षा करता है, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसको जाने। That is the whole point of why God would come to the Garden of Eden to commune with Adam and Eve. परमेश्वर इसलिए आदम और हव्वा के साथ वाटिका में आकर बैठता था। हम किसी के साथ बैठते हैं, समय बिताते हैं, इसलिए ताकि हम उनको जान सके, ताकि हम उनको बेहतर पहचान सके, ताकि हम उनकी गहराइयों को जान सके। And that's what God used to come to the garden for. परमेश्वर आदम और हव्वा के पास आता था ये पूछते हुए, ये जानने के लिए, ये बताने के लिए कि मुझे जानो। परमेश्वर आदम और हव्वा को पूरी रीति से जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया है। But God now wants the creation to know the creator. परमेश्वर चाहता है कि सृष्टि अभी सृष्टिकर्ता को जाने, to know who God is. और जब वो पुल टूट गया पाप के कारण, तब परमेश्वर, तब तक वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था एनकाउंटर। परमेश्वर आता था, आदम और हव्वा से मिलता था, वो कम्युनियन, वो फेलोशिप बना रहता था, वो संगति बनी रहती थी, और वो साधारण सी बात थी। आदम और हव्वा के लिए कोई नई बात नहीं थी परमेश्वर की मुलाकात। लेकिन जब पाप हुआ, जब वो पुल टूट गया, तब परमेश्वर का आना, परमेश्वर का प्रकाशन एक एनकाउंटर बन गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया। अचानक परमेश्वर आता है और लोग चौंक जाते हैं, अरे परमेश्वर कहां से आ गया। और इसलिए पुराने नियम में एक पहचान ये थी कि परमेश्वर को देख लिया मतलब आदमी खत्म हो गया, because it was unexpected that the God of this creation would come down, कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस पापी सृष्टि के बीच में उतर कर आकर लोगों को अपना प्रकाशन दे। यह अनएक्सपेक्टेड था, ये साधारण बात नहीं थी, असाधारण बात थी। लेकिन परमेश्वर एनकाउंटर अपना लोगों को बार बार, पुराने नियम में हम देख सकते हैं, इस इतिहास के अलग अलग मोड़ पर अपना एनकाउंटर देता है, अपना प्रकाशन देता है, अपनी पहचान लोगों को कराता है। और वो इसलिए ताकि परमेश्वर को लोग जान सके, परमेश्वर को उसके लोग जान सके। पुराने नियम में बार बार हमको देखने को मिलता है कि किस रीति से अलग अलग एनकाउंटर के जरिए परमेश्वर चाहता है कि लोग उसको जाने। अपना प्रकाशन परमेश्वर लोगों को देता है और लोग परमेश्वर को जानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए परमेश्वर लोगों से आकर मुलाकात करता था। इब्राहिम से परमेश्वर ने बात किया और अपने आप को दिखाया कि मैं वाचा का और विश्वास योग्य और वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। जब मूसा के सामने परमेश्वर का एनकाउंटर हुआ, मूसा ने, when he encountered God, again God reveals himself. परमेश्वर अपना प्रकाशन मूसा को देता है और अपना नाम का प्रकाशन, ताकि लोग जाने कि ये परमेश्वर कौन है। बार बार परमेश्वर अपना एनकाउंटर लोगों को देता है ताकि लोग पहचाने कि हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम किस परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हम किस परमेश्वर के लोग हैं। इस बात को परमेश्वर बार बार याद दिलाना चाहता है। और धीरे धीरे लोग आगे चलकर इसमें बढ़ते जाते हैं। और जब नए नियम में आते हैं, नए नियम में आते ही परमेश्वर पूरी रीति से वो डायनामिक को बदल देता है, हालात को बदल देता है, क्योंकि अब परमेश्वर आ रहा और जा रहा नहीं है। परमेश्वर बीच बीच में बोल नहीं रहा है, परमेश्वर किसी के द्वारा कहलवा नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य रूप में उतर कर आता है ताकि हम परमेश्वर के उस पूरे ज्ञान को हासिल कर सके, ताकि जब हम उस यीशु मसीह की ओर देखें, जो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर इस संसार में उतर कर आया, उसको जब देखे तब हम जान सके कि परमेश्वर कौन है और कैसा है और क्या है। और इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय में इस प्रकार यूहन्ना कहता है कि वो ज्योति हमारे बीच में उतर कर आई और हमने उसको देखा, और ऐसे देखा जो पिता की ज्योति है, जो पिता की ओर से उतर कर आया प्रकाश है। That's what we have been invited into. जब यीशु मसीह उतर कर आया, एक इनविटेशन हमारे लिए था कि हम परमेश्वर की गहराइयों में उतर कर चले जाए, परमेश्वर की गहरी बातों की ओर उतर कर चले जाए, परमेश्वर की गहरे चीजों की ओर हम उतर जाए। टू नो गॉड डीपली, परमेश्वर को और गहराई से जानने के लिए।
यीशु मसीह में और यीशु मसीह के जरिए हमें परमेश्वर का और बड़ा, बेहतर, अधिक सुंदर ज्ञान हमको जानने को मिलता है। और उसके लिए कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर रीति से पौलुस उस बात को समझाता है। और मानो पौलुस का वो अनुभव जो दमास्कस के रास्ते पर पौलुस को मिला, जो शाऊल था उस समय पे, मानो वो हम सबका अनुभव है। जब वो जा रहा है तेजी से कलीसिया को सताने के लिए, कलीसिया को खत्म करने के लिए, तब वहां पर जैसे ही वो गिर जाता है मार्ग पर, वहां पर पौलुस या शाऊल ऊंची आवाज में कहता है, हु आर यू लॉर्ड, प्रभु तू कौन है। ये हमारी पुकार है। पौलुस और हम में कई समानता है जो कई बार हम समझते नहीं है। पौलुस ने भी कभी परमेश्वर को आमने सामने शारीरिक तौर पर नहीं देखा था, जैसे हमने भी नहीं देखा है। लेकिन यह अनुभव, हु आर यू लॉर्ड, परमेश्वर प्रभु तू कौन है, हम सब उस अनुभव को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बारे में कई संदेश हमने सुना है। लेकिन जब से वो अनुभव पौलुस को मिला, तब से पौलुस की जिंदगी का एक उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य, उसके पूरी जिंदगी का एकमात्र ध्येय या प्रयास इसी बात के लिए है कि वो इस यीशु मसीह को जाने और उसके जरिए उस परमेश्वर को जाने जिसने हमको बुलाया है और हमें चुनकर अलग किया है। और पौलुस जिस रीति से पत्रियों में यीशु मसीह के बारे में बात करता है, उसके स्पष्ट हो जाता है कि पौलुस के जीवन का उद्देश्य यही है। उस एनकाउंटर के बाद से पौलुस एक ही बात को जानना चाहता है, यह यीशु मसीह कौन है। वो यीशु मसीह का बेहतर ज्ञान हासिल करना चाहता है। आप उसकी कोई भी पत्री पढ़कर देखिए, वो गिनती नहीं देता है, वो ये नहीं बोलता उसने क्या किया, ये किया, वो किया, वो अलग अलग बातें नहीं करता है, लेकिन हर पत्री में वो ये बताता है कि यीशु मसीह कौन है। एक स्थान पर वो आके बोलता है, लेकिन कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करता हूं, लेकिन उद्देश्य एक है कि हम जान सके कि यीशु मसीह कौन है, ताकि हम उस यीशु मसीह के ज्ञान को प्राप्त कर सके। इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं, वहां पर वो बोलता है यीशु मसीह वो है जो स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, वो यीशु मसीह वो है जो कलीसिया का सिर है। कोलोसियों की पत्री में वो बताता है कि यीशु मसीह परमेश्वर की परिपूर्णता है, वो परमेश्वर की महिमा है, जो महिमा हमारे अंदर प्रकाशित की गई है, जिसका बयान हमारे अंदर किया गया है। रोमियो की पत्री में आते आते वो बताता है कि वो हमारा उद्धार करता और हमारी धार्मिकता यीशु मसीह है। वो पहले कोरिन्थियों में बताता है कि वो हमारा जीवित यीशु मसीह है, जो प्रेम में हमको एक साथ बांधे रखता है। दूसरे कोरिन्थियों में बताता है कि वो यीशु मसीह जिसका अनुग्रह और सामर्थ हमारे लिए काफी है। ओ रबा सेखा छोरा रबा। पहले थिस्सलुनी में बताता है कि वो हमारा शीघ्र आने वाला उद्धार करता यहोवा परमेश्वर है। तिमोथी और तीतुस में वो बताता है कि वो हम उसके चेले हैं, हम उसके दास हैं। यीशु मसीह के दास होने का अर्थ क्या है, इसका वो अर्थ समझाता है। और सिर्फ पौलुस की पत्री में ही नहीं, हम पुराने नए नियम की कोई भी पत्री उठाकर देखे, कोई भी लेख उठाकर देखे, आपको उसके केंद्र बिंदु में यीशु मसीह आपको नजर आएगा। क्योंकि हर एक का उद्देश्य यह है कि उस यीशु मसीह को हम बेहतर पहचान सके। और शायद इन सब का निचोड़ पौलुस फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय की 8 से 11 में इस प्रकार कहता है, और वो आज का वचन है, मैं जल्दी उसकी ओर आना चाहता हूं। फिलिपियों की पत्री 3 का 8 से 11 इस प्रकार पौलुस कहता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे कि मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को समझूं और उस मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यहां पर पौलुस जब मसीह को जानने की बात करता है, 3 बातों को वो
हाईलाइट करता है, 3 बातों को वो बताता है, और उन 3 बातों को जल्दी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात 7 से 9 के अंदर वो इस प्रकार कहता है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, और उसी के कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। और किन बातों को वो कूड़ा कचरा समझता है? 4 से 6 में इस प्रकार वो कहता है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल का वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। यह पौलुस एक विरोधाभास बता रहा है कि मैं कुछ खो रहा हूं ताकि मसीह के ज्ञान को, ताकि मसीह को मैं हासिल कर सकूं। I am losing something so that I can gain Christ. I can gain the knowledge of Christ. या पौलुस क्या खो रहा है? क्या किन बातों को कूड़ा या कचरा समझ रहा है? उसके मूल यूनानी भाषा में हम कचरा पढ़ रहे हैं, कूड़ा पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा में, लेकिन मूल यूनानी में उससे भी निचले स्तर का एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, मानो गोबर के समान है, ऐसा वहां पौलुस कहता है। डंग, इट इज लाइक डंग, ऑल दैट ही हैज इन द पास्ट। उसका जो ज्ञान, उसकी जो समझ, उसकी जो 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 वो धार्मिकता समझता है, उसकी जो कार्य है, उसकी जो प्रथाएं हैं, उसकी जो बातें हैं, उसकी जो परंपराएं हैं, उन सब बातों को वो कूड़ा कचरा समझता है, ताकि वो मसीह के ज्ञान को हासिल कर सके, क्योंकि ये सारी बातें उसे रोक रही है परमेश्वर के ज्ञान को हासिल करने से। देखिए, ये सिर्फ पौलुस का नहीं, पूरे यहूदी जाति का लक्षण ये है। और यूहन्ना पहले अध्याय 10 के 11 में इस प्रकार लिखता है, यूहन्ना बताता है कि वो अपने ही लोगों के पास आया, यीशु मसीह का बयान है, वो अपने ही लोगों के पास आया, पर अपने ही लोगों ने उसको नहीं स्वीकारा। 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि he came to the world but the world did not recognize him। वो इस संसार में आया, इस संसार जिसकी सृष्टि उसने की, लेकिन संसार ने उसको नहीं पहचाना। क्यों? Because we are so caught, हम इतना फंसे हुए हैं हमारे कार्यों के अंदर, हमारी बातों के अंदर, हमारी क्षमताओं के अंदर, हम क्या करते हैं उसके अंदर, हमारे कार्यक्रमों के अंदर, कि हम यीशु मसीह को नहीं जान पा रहे हैं, हम यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे हैं, हम यीशु मसीह को स्पष्ट रीति से देख नहीं पा रहे हैं। पौलुस अपने कार्यों में इतना व्यस्त है, कहने को सब धार्मिक बातें हैं, आत्मिक बातें हैं, लेकिन कार्यों में इतना व्यस्त है कि उसका मूल उद्देश्य क्या था, उस मसीहा को तब तक पहचान नहीं पाया जब तक वह एनकाउंटर नहीं हुआ। और एनकाउंटर जब हुआ, वो समझ गया कि ये सब बातें बाहर ही है, साइड में है, हमें यीशु मसीह को जानना है। कई बार हम जो चारों ओर की बातें हैं, बाहरी बातें, उन पर ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन जो केंद्र की बात है, जो मुख्य बात है, उसको हम छोड़ देते हैं। और वो ये है कि हमारा उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य हमारे जीवन का यीशु मसीह को जानना है। हम जो भी करें, हर बात में आप प्रार्थना करें, वचन को पढ़े, प्रचार करें, हम लोगों से मिले, लोगों से संगति करें, हमारे परिवार की देखरेख कर रहे हैं, हर बात में। पौलुस प्रचार कर रहा है तब भी यीशु मसीह को जान रहा है, पौलुस तंबू बना रहा है तब भी यीशु मसीह को जान रहा है। रबा से खाथरा रबना रबा 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 रबा। इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ बातों को नुकसान समझे, ताकि हम यीशु मसीह को पहचानने लगे, so that we may gain Christ. But as long as we don't lose some things, as long as we don't consider some things as loss, we will never get to know Christ.
जब तक उन बातों को हम हानि समझने नहीं लगेंगे। और यहां पर पौलुस जिम्मेदारी बताता है, जिम्मेदारी हमारी है। यह हमारे लिए नुकसान तब तक है नहीं जब तक हम समझेंगे नहीं, या हम इसे मानेंगे नहीं कि यह हमारे लिए हानि का विषय है, हानि की बातें हैं। द ट्रिमिंग्स, द साइड थिंग्स, the things that we think are important, to consider them as loss so that we can get back to knowing Christ. आसान नहीं है, आसान नहीं है, बिकॉज हम ऐसे बढ़ाए गए हैं, हम ऐसे आगे आए हैं कि वी हैव टू, हमें बहुत अजीब लगता है जब ये सब बातें हमारी जिंदगी में होती नहीं है। It's very difficult for us to understand or adjust to that fact that it's all about knowing Christ, no matter what we do. Let me quickly move ahead. पहली बात, कुछ बातों को जब हम हानि समझेंगे तभी हम यीशु मसीह को जान सकते हैं, यीशु मसीह को पहचान सकते हैं। What it is, हमको खुद को समझना पड़ेगा, खुद को जांचना पड़ेगा कि कौन सी बातें हैं, कौन सी ऐसी बात है जिस पर मैं इतना जोर दे रहा हूं कि मैं उससे आगे चलकर या उसमें मैं यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहा हूं। कौन सी ऐसी बात है? What is that thing that is holding me back? सेकेंड थिंग, दूसरी बात, और वो है दुख उठाने और सामर्थ का जो विरोधाभास है। उसके 10 और 11 में इस प्रकार कहता है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मसीह को जानना दुख उठाने के जरिए और उस सामर्थ के जरिए, ये एक विरोधाभास है जो हम सबके जीवन में है। एक मसीही हमेशा इस विरोधाभास को लेकर चलता है कि वो दुख भी उठाता है लेकिन वो सामर्थी भी रहता है। कई बार हम एक ही बात की ओर जोर देते हैं, हमारा पूरा झुकाव एक ही बात की ओर रहता है, और वो है सामर्थ 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 सामर्थ, पावर पावर, पूरे टाइम हमारा झुकाव उसी बात की ओर रहता है। लेकिन पौलुस यहां पर यह कह रहा है कि मसीह को जानना, क्योंकि हमारा उद्धार करता, हमारा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ सामर्थ 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 करके नहीं घुमा, लेकिन उसने दुख भी उठाया, और दुख उठाने के जरिए उसने पुनरुत्थान की सामर्थ को हासिल किया। और इसलिए उसको जो अपना चेला कहते हैं, जो उसके चेले हैं, जो उसके अनुयायी हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो भी उस अनुभव को समझे, इस अनुभव को पहचाने कि दुख और सामर्थ और दुख और प्रबलता, और ये परमेश्वर हमेशा चाहता है कि एक विश्वासी के जीवन में रहे। दिस इज द पैराडॉक्स दैट कैरीज अस थ्रू। और कई बार हम बातों को समझ इसलिए नहीं पाते हैं, बातों को हम इसलिए कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम इस बात को छोड़ देते हैं। हम ये जो पैराडॉक्स है, ये जो विरोधाभास है, इस बात को हम छोड़ देते हैं कि एक विश्वासी के जीवन में हमेशा दुख और सामर्थ, दुख और सामर्थ, दुख और सामर्थ, दुख और सामर्थ साथ में चलता है। ये हमारे उद्धारकर्ता का अनुभव है। और हम बोलते हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सामर्थ 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 चाहिए। हम एनकाउंटर बोल रहे हैं और हमारे मन में चल रहा है सामर्थ 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 सामर्थ, हम 8वें आसमान पे चले जाएंगे। लेकिन पौलुस बहुत ही सुंदर रीति से दूसरे कोरिन्थियों में भी इसी बात पर जोर देता है, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तब मसीह का सामर्थ मेरे अंदर सिद्ध होता है। जब मैं कमजोर होता हूं तब मसीह का सामर्थ मेरे अंदर प्रकट होता है। जब मैं कमजोर होता हूं तब मसीह का आनंद मेरे अंदर प्रकट होता है। ये एक मसीह का जीवन है। और सिर्फ यहीं पर नहीं, दूसरा कोरिन्थियों 4 का 7 से 10 बहुत सुंदर रीति से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सुंदर रीति से पौलुस इस बात को याद दिलाता है चेलों को, दासों को और विश्वासियों को। वहां इस प्रकार कहता है, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है
कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो जाए। दिस इज द लाइफ ऑफ अ क्रिश्चियन। ये वो एनकाउंटर है जो हमें चाहिए, जिससे हम दबाए तो जाते हैं लेकिन हम खत्म नहीं होते, हम कुचले तो जाते हैं लेकिन हमारा विनाश नहीं होता है, हम संकट में तो हैं लेकिन हम जानते हैं कि हम त्यागे नहीं गए, हम गिराए जाते हैं लेकिन हम नाश नहीं होते। ये यीशु मसीह का जीवन है, ये यीशु मसीह को जानने की प्रक्रिया है। जब हम यीशु मसीह को दिन ब दिन जानते जाएंगे, उसको पहचानते जाएंगे, ये जीवन हमारा जीवन हो जाएगा। They were living in power, in weakness and in power at the same time, in suffering and in strength at the same time. ये फर्क है। संसार का ये है कि जैसे ही तकलीफ आती है साथ में निराशा आती है, वहां पर दुख आता है, वहां पर मानो डिप्रेशन आता है, सब आता है। लेकिन जो परमेश्वर के पीछे चलता है, जो यीशु मसीह को जानने की प्रक्रिया में लगा हुआ है, उसके पास दुख आती है लेकिन निराशा नहीं आती, समस्या आती है लेकिन हताशा नहीं आती। वो तो ठोकर खाता है लेकिन गिरता नहीं है क्योंकि परमेश्वर उसको संभालता है। दिस इज द लाइफ of a person who is following Christ. यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति का जीवन ऐसा है जो परमेश्वर को पहचानता है। जल्दी में आगे बढ़ो। तीसरी बात, यीशु मसीह को जानना सिर्फ वर्तमान में नहीं लेकिन भविष्य में भी हम यीशु मसीह को जानते रहेंगे। यह एक प्रक्रिया है जिसको हमको लेकर हमारे जीवन में चलना है। आज खत्म हो गया, कल हम कुछ और प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। Everything that we do today, tomorrow, in eternity is to know Christ. 12 से 14 में इस प्रकार पौलुस कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ये वर्तमान में और भविष्य में हम यीशु मसीह को जान रहे हैं। ये आज खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। हम इसमें इस जीवन काल में हम सिद्ध नहीं हो जाएंगे। पौलुस अपने जीवन काल के अंतिम समयों में ये पत्री को लिख रहा है। अंतिम पत्रियों में से एक पत्री है फिलिप्पी की कलीसिया को जो पत्री लिखा, रोम में है, कैसर के सामने प्रकट होने का वो इंतजार कर रहा है। इसके बाद शायद उसने तिमुथियुस की पत्री लिखी होगी, लेकिन वहां पर भी उस समय में भी वो कहता है, मैं परफेक्ट नहीं हुआ, मैं सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन मैं दौड़ा चला जा रहा हूं ताकि मैं उस बात को और सीखता चला जाऊं, ताकि मैं यीशु मसीह को और बेहतर जान सकूं, ताकि उसके जरिए मैं उस इनाम को पाऊं। हम और रिसेंटली मैं कहीं एक जगह पर बोल रहा था कि हम सोचते हैं कि हम अनंतता जो बिताएंगे वो हम हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड में हम अनंतता बिताएंगे। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, और ये उदाहरण मैंने वहां पर भी कहा था कि जब पति पत्नी शादी करते हैं और अगर मैं अपनी पत्नी से रोज में आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलूं, वो कुछ दिनों में बोलेगी भाई तू जा, भाई तू घर से बाहर। नहीं, शादी या विवाह का उद्देश्य यह है कि हम एक दूसरे को जाने और बेहतर जाने और बेहतर समझे और एक दूसरे को बेहतर हम जानकर एक दूसरे के साथ समय बिताए, संगति करें। ये विवाह का उद्देश्य है। मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, कलीसिया की तुलना तो एक दुल्हन से की गई है। उसका अर्थ यह है कि हम अनंतता हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड में नहीं, लेकिन हम परमेश्वर को जानने में हम उस अनंतता का समय बिताएंगे। और वो अनंतता भी काफी नहीं है कि हम परमेश्वर को पूरी रीति से जान सके, और इसीलिए हम लगातार वो समय हम इसलिए बिताएंगे ताकि हम परमेश्वर को जानते रहे जानते रहे जानते रहे जानते रहे। ये हमारा अनंत काल का समय है। हम सब स्वर्ग जाने के लिए एकदम तैयार हैं, लेकिन वहां जाकर करेंगे क्या हमको अभी भी मालूम नहीं है।
लेकिन हमको ये जानना है। और पौलुस बहुत ही सुंदर रीति से उसको पहला कोरिन्थियों 13 के 12 में समझाता है। पहला कोरिन्थियों 13 के 12 में इस प्रकार पौलुस कहता है कि अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, पर उस समय आमने सामने देखेंगे। और इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया। हमारा उद्देश्य स्वर्ग जाकर टेबल टेनिस खेलना नहीं है। हमारा उद्देश्य अनंतता में भी परमेश्वर को पहचानना है, जैसा परमेश्वर हमको जानता है। पौलुस वो याद दिला रहा है, अभी हमारा ज्ञान अधूरा है। अभी हम ऐसे देख रहे हैं जैसे आईने में देखते हैं, और आईना साफ नहीं है, धुंधला हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम अनंतता में होंगे, तब हम आमने सामने देखेंगे, और जैसा परमेश्वर हमको जानता है, जितना अच्छे से परमेश्वर हमको पहचानता है, उतना अच्छे से हम परमेश्वर को जानने का प्रयास करेंगे। दैट इज द ब्यूटी। मेरा कहने का तात्पर्य, यीशु मसीह को जानना आज खत्म हो जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये 2-2.5 घंटे में हम करें वो प्रक्रिया नहीं है। हमारे जीवन के 24 घंटे, 7 दिन, 7 हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हम हर दिन हम यीशु मसीह को पहचानते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अब भी नहीं करेंगे, तो फिर अनंतता में क्या करेंगे हमको नहीं मालूम। और इसलिए यीशु मसीह बहुत ही सुंदर रीति से उस उदाहरण में, उस दृष्टांत में उस बात को कहता है कि कई लोगों को वो होकर बोलेगा कि मैं तुमको नहीं जानता। इट्स अ ट्विस्ट। कई लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह उनको नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को जानने का प्रयास नहीं किया। यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। Let me put it that way. They know about Jesus, but do they really know Jesus? और इसलिए यीशु मसीह बोलता है, तुम मेरे को नहीं जानते, फिर मैं तुमको कैसे जान सकता हूं। So this morning, आज सुबह हम जब परमेश्वर से एक एनकाउंटर की उम्मीद कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे सामने आए और ऐसा हस्तक्षेप करे कि हमारा जीवन उल्टा हो जाए, उल्टी दिशा में हमारा जीवन चलने लगे। हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा से हम संतुष्ट नहीं है, उससे उल्टी दिशा में हमारा जीवन चलना चाहिए, ऐसा हमें लगता है, और उसके लिए हम एनकाउंटर की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, क्या हम तैयार हैं उसको जानने के लिए? जब वो एनकाउंटर होगा, जब वो आकर हमसे मुलाकात करेगा, आर वी रेडी टू नो हिम, हु ही इज? जब हम तैयार हो जाएंगे, तब परमेश्वर हमारे अद्भुत कार्यों को करेगा। जल्दी मैं आगे बढ़ूं, मैं समाप्त करना चाहता हूं, मेरा समय खत्म हो रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह को जानने का इफेक्ट क्या है? संदेश को समाप्त करने के लिए कुछ बातें जल्दी मैं कहना चाहता हूं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नोइंग क्राइस्ट? हाउ डू वी नो वी आर नोइंग क्राइस्ट? जब पौलुस यहां पर नो शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, जानने के शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, वो एक व्यक्तिगत गहरा ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप है, एक रूपांतरित करने वाले संबंध की बात पौलुस यहां पर कर रहा है। जो यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया है गिनोस्केन, या इब्रानी में जो शब्द है यादा, वो अक्सर पति पत्नी के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध की बात पौलुस यहां पर कर रहा है। मतलब जैसे एक पति पत्नी को जानता है, पत्नी पति को जानती है, वैसा संबंध, वैसा जानना हमारे और यीशु मसीह के बीच में होना चाहिए। और इस संबंध के जरिए हम रूपांतरित होते जाते हैं, ताकि हम अधिकाधिक यीशु मसीह के समान बनते जाएं। और यही पौलुस के जीवन का उद्देश्य है कि वो अधिकाधिक यीशु मसीह के समान बनता जाए, so that he looks more and more like Jesus every day. और इसलिए दूसरे अध्याय की शुरुआत में वो कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वहां से शुरू कर वो तीसरे अध्याय में आता है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। और वो सीधा 1 कोरिन्थियों 2:16 में इस प्रकार कहता है
क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हम यीशु मसीह को इसलिए जानते हैं ताकि हम अधिकाधिक दिन ब दिन यीशु मसीह के समान बनते चले जाएं। पहला कुरिन्थियों में 12 अध्याय में वो वरदानों की बात करता है, 11 अध्याय में प्रभु भोज की बात करता है, सारी अच्छी बातें कहता है, लेकिन उन बातों की शुरुआत में वो ऐसा कहता है 11 के 1 में, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। इंग्लिश में बहुत ही सुंदर रीति से लिखा है, फॉलो माई एग्जाम्पल एज आई फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ क्राइस्ट। जैसा मैं मसीह के समान उदाहरण, मसीह का उदाहरण में फॉलो कर रहा हूं, उसके पीछे चल रहा हूं, वैसा तुम भी मेरे उदाहरण का संभालो, मेरे उदाहरण के समान उसको देखो, उसके समान बनने का प्रयास करो। और उसके बाद वो 11-12 में कहता है, और 13वें अध्याय में आते आते प्रेम की परिभाषा वो देता है। दैट इज द कॉन्टेक्स्ट वेयर वी आर बिकमिंग लाइक क्राइस्ट, टू रिफ्लेक्ट दैट लव, वो प्रेम, वो दया, वो करुणा, वो अनुकंपा, वो दूसरों को प्रथम स्थान देना, इस बात को ऑन अ डेली बेसिस, दिन ब दिन, रोज ब रोज के जीवन में हम इस बात को जब जोर देते हैं, सिर्फ व्यक्तिगत रीति से नहीं, लेकिन एक कलीसिया के तौर पर, एक समाज के तौर पर जब हम ऐसा करते हैं, तब हम मसीह के समान बनते चले जाते हैं। The goal, the criteria is to become Christ-like. उद्देश्य यह है कि हम यीशु मसीह के समान दिन ब दिन बनते चले जाएं, दिन ब दिन हम यीशु मसीह के सांचे में ढलते चले जाएं। सिर्फ नए नियम में नहीं, पुराने नियम में भी इसी बात पर परमेश्वर जोर देता है। बार बार परमेश्वर इजरायलियों से कहता है, लेवी व्यवस्था 11 के 44 और 45 में इस प्रकार परमेश्वर कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर अपने बारे में बता रहा है कि मैं पवित्र परमेश्वर हूं और तुम्हें भी पवित्र बनना है। We have to become like God। और इसी बात को पतरस, पहला पतरस 1 का 15 और 16 में जोर देकर कहता है। मीखा 6 का 8 बहुत ही सुंदर आयत है। वहां इस प्रकार परमेश्वर कहता है, मीखा 6 का 8 में, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, कि यहोवा तुझ से इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। लेकिन अंग्रेजी में बहुत ही सुंदर रीति से लिखा है, ओ मॉर्टल, ही हैज शोन यू व्हाट इज गुड। हिंदी में लिखा है कि बता चुका है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है कि ही हैज शोन यू, वो तुझे दिखा चुका है कि अच्छा क्या है और परमेश्वर क्या चाहता है। दैट मीन्स परमेश्वर अपने जीवन से, कितना अद्भुत है कि परमेश्वर अपना जीवन मनुष्य के सामने खोलकर दिखा रहा है और बोल रहा है कि इस जीवन की ओर मैं तुझे आमंत्रित कर रहा हूं, इसके समान तुझे बनना है। परमेश्वर सिर्फ एक उद्देश्य देकर या एक आइडियल देकर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, एक ढांचा देकर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन अपना जीवन खोलकर दिखाता है और बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे समान बन जाए। और उस जीवन की ओर परमेश्वर हमको आमंत्रित कर रहा है। और इसलिए आज सुबह जब भी परमेश्वर लोगों से एनकाउंटर करता था, उनके जीवन में एक रीओरिएंटेशन होता था, उनके जीवन में एक बदलाव आता था, उनके जीवन की दिशा बदल जाती थी। एंड सो आज सुबह हमारी उम्मीद ये है, हमारी उम्मीद ये होनी चाहिए दैट वी रीओरिएंट आवरसेल्व्स। परमेश्वर हमसे मुलाकात करे और हम परमेश्वर के समान बनने के लिए तैयार हो जाएं, परमेश्वर को जानने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये अभी शुरू होगा, अभी चलेगा, लेकिन ये अनंतता का एक्सरसाइज है। आज खत्म होने वाला नहीं है, ये अनंत काल के लिए हमको करना है और इसके लिए अभी से शुरू करना अच्छा है। इट्स गुड टू स्टार्ट नाउ समथिंग दैट वी हैव टू डू फॉर एन इटर्निटी। हम अभी करने के लिए तैयार नहीं है तो परमेश्वर बोलेगा फिर अनंतता में क्या करेगा ये। नो, इट्स गुड टू स्टार्ट नाउ because this is what we'll be doing for an eternity. My prayer, मेरी प्रार्थना ये है, मैं अपने आप को मिलाकर बोल रहा हूं, कई बार हम हमारे चारों ओर की बातों के अंदर इतना डूब जाते हैं कि हम यीशु मसीह के चेहरे से हमारी नजर हट जाती है। पतरस के समान, to look unto Jesus। वो गीत मुझे याद आ रहा है,
जब मैं देखता हूँ सुंदरता तेरी, जब मैं देखता पवित्रता तेरी, परिस्थितियां चारों ओर की तब बनती छाया ज्योति में तेरी। ओ मैं करता स्तुति, आराधना तेरी, है मेरे जीने का मकसद यही। मैं करता स्तुति, लो आराधना तेरी, है मेरे जीने का मकसद यही। प्रेयर, हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हमारे चारों ओर की परिस्थितियां धीरे धीरे कम हो जाए और मसीह हमारे अंदर बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। एक और बार मैं दोनों कलीसियाओं का, पासवानों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, ये अवसर प्रदान किया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।